So hello student, I have got the material of physics in 12th क्लास। चलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज में आगे, जैसे कि कल मैं आपको बताया था। चलिए आज आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में कर रहा है यहाँ पे, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझिए और अच्छे से नोट कीजिए। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पे आप कमेंट कर सकते हो क्या आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाके आप जुड़ के आप स्टडी कर सकते हो। चलिए 12th क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज में आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ तक पढ़ाया उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में यहाँ कह रहा है देयर विल बी एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सॉफ्ट बबल ए। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले मैं फिगर बना के समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ फिगर बना देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, और ये दो फिगर बना देता हूँ। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, फिगर इस प्रकार से बनाता हूँ। ये आपका फिगर हो गया। अब देखिए ये दो प्रकार से फिगर बन गया। अब इस फिगर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं। देखिए जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे सपोज यहाँ पे समझ लीजिए, इस फिगर में हम चार्ज दे देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सब में इसमें पॉजिटिव चार्ज देते चलो, समझा। सब में पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से चारों साइड से दे दो। और इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। अब देखो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए सब पे। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब इस पे हम निगेटिव चार्ज देते हैं, सब पे निगेटिव चार्ज देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे भी ए वाले गोले पे हम निगेटिव चार्ज देते हैं। देखो यहाँ का रहा देयर विल बी, यहाँ पे इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे, अब तुमको बोलेंगे कि ए और बी दो ठो गोला है। अब दो गोला में एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि एग्जाम में बहुत बच्चा ये पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव देख के यहाँ पे अधिकता बोलता है, इसमें मतलब किस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो गोला है। एक गोले मान लिए, एक गोले ए है और दूसरा गोला बी है। इसमें देखिए एक गोले ए में हो रहा है क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें चारों साइड केवल इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा गोला बी में केवल मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इसमें समझ गए, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस में होगी, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या माने थे, माइनस चार्ज। अब देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोल रहा है, बहुत कोई बी मार देता है, लेकिन बी गलत हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोल रहा है तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ गए, जब ये ऑप्शन यानी कि गोले ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा, किस में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो समझ गए आप इलेक्ट्रॉन की कमी किस में है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन तो पूरा भरा हुआ है, ए वाले गोले में इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरा भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे बी वाला गोला में इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनस चार्ज नहीं है, इसमें केवल प्लस चार्ज है। इसलिए यहाँ पे इस स्टेट में ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी किस में होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी किस में होगा, कमी हो जाएगा ऑप्शन यानी कि गोला बी में हो जाएगा, यानी कि ये गोला बी में ये सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि देख लो यहाँ पे कर देयर विल बी एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सॉफ्ट बबल ए। यहाँ पे कह रहा है कि साबुन के ए बुलबुले पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। साबुन का दो बुलबुला है, जैसे कि समझ लीजिए बुलबुला यानी कि गोलाकार होता है। अब उसमें समझ गए थे एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता में ए आपका सही हो गया था। अब इलेक्ट्रॉन की कमी में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आप दोनों यहाँ पे इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा एग्जाम में। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन वन कूलम। यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल है, आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे अच्छे से आप कीजिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सुन के भी लिख देता हूँ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन वन कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
यहाँ पे आप लिख सकते हो सुन के भी। यहाँ पे मैं नोमेरिकल बना देता हूँ। अब देखिए 1 कूलम बोला है। सबसे पहले देखिए 1 कूलम में कितना होता है, हम जानते हैं कि विनोद देता, हम लोग जानते हैं Q बराबर N ही होता है। क्या होता है, Q बराबर N ही होता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1 कूलम, कूलम का मतलब कूलम क्या होता है, कूलम हम चार्ज को कहते हैं। यहाँ चार्ज को हम किस चीज़ से डिनोट करें, यानी चार्ज को किस चीज़ से डिनोटेट किए हैं, Q से। Q बराबर क्या होता है, यानी कि चार्ज को किससे दिखाते हैं, कूलम से। अब देखिए 1 कूलम बोल रहा है, 1 कूलम यहाँ पे Q है तो 1 कूलम है। अब देखिए यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे Q बराबर 1 हो जाएगा। और हमारा निकालना क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। अब हम देखिए इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका वाट, यानी कि n हमको दिया हुआ नहीं है, हमको निकालना क्या, n निकालना है। अब मतलब कि एक यहाँ बोल रहा है कितने, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ n बराबर यहाँ पे वाट हो गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 1 कूलम बोल रहा है, 1 कूलम यानी कि यहाँ पे Q समझ लीजिए। और देखिए इस प्रकार से n गुना 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना कूलम होता है, समझ गए। अब देखिए बराबर के इस साइड आएगा तो यहाँ देखिए जब बराबर के उस साइड जाएगा तो हम क्या निकाल रहे हैं, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि हमको 1 कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम, यानी कि कह रहा है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको निकालना है, यानी कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जब देखिए यहाँ पे ये हमको इधर चले आएगा, जब ये इधर चले आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा Q बटे ई, यहाँ पे Q कितना होगा, Q तो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, आपका n बराबर हो जाएगा, यानी कि n बराबर हमको निकालना था, इसलिए n इधर आ गया, बराबर की साइड n आ गया, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बटे ई। इस प्रकार से आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, Q बटे ई समझ लीजिए। अब देखिए Q बटे ई को ये किसके बदले था, ये तो 1 कूलम है, तो यहाँ 1 बटे कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम, इतना आपका आंसर निकल गया, समझ गए, ये आपका आंसर निकल गया। अब देखो यहाँ पे हमको 1 इलेक्ट्रॉन पे यानी कि न्यूट्रॉन पे कितना, मतलब न्यूट्रॉन कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज निकला, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना निकल गया, समझ गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि मैं अब इसको डिटेल में बताता हूँ। अब देखो बहुत विद्यार्थी क्या करता है, मतलब कि इसको छोड़ देता है, उतना दूर तक नहीं जाता। चलो हम डिटेल में बताते हैं। पहले वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके या स्टॉप करके नोट कर लो, उसके बाद आगे चलो बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अंतिम में हमारा आंसर क्या निकला था, हमारा मतलब कि n निकला था इतना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, इतना निकला था, समझ गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, हम 16 से मतलब कि 1.6 से किस में 1 में भाग दिए, जब इसको तुम भाग देगा तो तुम्हारा निकल जाएगा कितना, तुम्हारा निकल जाएगा इतना, निकल जाएगा, भाग कर लीजिएगा आप लोग, तो निकल जाएगा 0.625, इतना निकल जाएगा, 0.625 निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मतलब भाग देने पे, यानी कि 16 से जब आप 1 में भाग दोगे, इस प्रकार समझ लो कि 16 से जब आप 1 में भाग दोगे तो क्या निकलेगा, 0.625 निकलेगा, यानी कि 0.625 निकलेगा। अब देखो ये 0.625 है, हमको अभी जो है इसका हमको ये अभी नहीं जानना है, यानी कि ये हमको अभी नहीं जानना है, ये नहीं जानना, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। 0.625 वास्तव में यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है मैं वो बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 0.625 है, यानी कि 0.625 है। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जब इसको पॉइंट उड़ाएंगे, जैसे कि मैथ में पढ़े थे आप कि जब इसको यहाँ ये पॉइंट को उड़ाए तो यहाँ क्या आ गया, 3 ठो जीरो नीचे में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि पावर देख लीजिए, अब पावर का क्रिया करते हैं, 1/10⁻⁻19 कूलम,
1/10⁻⁻19 कूलम। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये क्या माइनस में है, ये माइनस में है, इसको क्या करेंगे हम ऊपर भेज देंगे। जब इसको माइनस को इसको हम यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। हम जानते हैं कि मतलब नीचे में अगर नीचे में बटे से नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में अगर जो चीज़ रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में जो चीज़ रहेगा माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ पे चलिए मन में सोच लीजिए कि यहाँ पे इसको भेज दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 पे पावर ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे 19 हो जाएगा, पॉजिटिव 19 हो जाएगा, क्या कि +19 समझ लीजिए, प्लस को लिखा नहीं जाता है, मतलब कि प्लस सोच लीजिए +19 हो गया। अब देखिए ये हो गया, यानी कि नीचे से ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, वास्तव में हम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो निकाल रहे हैं रियल में। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अब आगे चलते हैं। अब 625 है, 625 है बटे 1000 था। अब देखिए यहाँ पे 10 पे पावर कितना था, इसको जब हम ऊपर भेज दिए थे तो 10 पे पावर कितना था, 19 था। अब देखिए 19 था। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक जीरो से ये एक जीरो जो है इसको हम ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ लेके चले गए, यहाँ पे कितना है, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10, मतलब ये पावर माइनस में हो जाएगा। ये क्या करेगा, यानी कि 19 से ये समझ लीजिए 10 पे पावर 19 का मतलब हो गया कि 1 पे 19 तो जीरो, यानी एक यहाँ पे पॉजिटिव 19 जीरो है, और यहाँ पे 10 पे पावर यानी कि ये एक जीरो के ऊपर बोलेंगे, यानी कि एक जीरो के ऊपर भेजेंगे तो एक पे एक जीरो है, तो यानी कि उसमें से एक जीरो को घटा दिया जाएगा, यानी कि 19 में से आप इस प्रकार समझ लो कि 18 हो जाएगा, यानी कि एक पे पावर, यानी कि एक पे पावर कहते हैं, एक पे 18 को जीरो रहेगा, यानी कि एक जीरो को हम यहाँ से कैंसिल कर दिए, इसमें से 19 में से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इस बार आप समझ जाओगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 625 10⁻, कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 19 था, लेकिन यहाँ पे ये से इसको जो हम ऊपर भेजे, इसको यहाँ पे ऊपर जो भेजे, ये क्या, ये प्लस से माइनस में जाके यानी कि 19 में से एक घटा दिया। 19 में से एक क्यों घटाया, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 पे पावर यानी कि 1 पे पावर 19 तो जीरो है, यानी कि किस में है, प्लस में है, उसमें से एक यानी घटा दिया एक जीरो को, तो हो गया 18 तो जीरो, यानी कि यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 18 हो जाएगा आपका, यानी कि पॉजिटिव 18 हो गया। अब देखिए यहाँ बटे कितना हो गया, 100 हो गया, यानी कि 625 बटे 100 गुना 10 पे पावर 18, इस प्रकार समझ लीजिए। अब देखिए हम जानते हैं कि मैथ में पढ़े हैं कि ये दो जीरो जो है इसको ऊपर में जाएंगे पॉइंट बैठाना है, जब इसको इस प्रकार से भाग दिया जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 100 से 625 में भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये जीरो यानी कि यहाँ दो जीरो है, तो आप इस प्रकार समझ लीजिए, दो जीरो को ऊपर बेच के यहाँ इधर से गिनेंगे 1 2, दो जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, तो यानी कि आपका निकल जाएगा, यानी कि फुल सॉल्यूशन करने के बाद यानी कि हमको एक यानी कि यानी एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अब देखिए एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो देख लीजिए, एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ आपका निकल जाएगा 6.25 गुना 10⁻18, ये आपका रियल हो गया एक कूलम पे। हम जानते थे पहले कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम, इतना होता था, लेकिन एक कूलम पे कितना यानी कि चार्ज होता है, वास्तव में एक कूलम पे इतना चार्ज होता है 6.025 गुना 10 पे पावर 18, यानी कि पॉजिटिव में, ये आपका हो गया फुल मतलब डिटेल में। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ गए, इससे हमको ये पता चला, सबसे पहले देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम, इतना हम जानते हैं, ठीक। अब देखिए एक कूलम पे कितना होता है चार्ज, एक कूलम पे हम इलेक्ट्रॉन पे पढ़े थे कि इतना चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। अब देखिए एक कूलम पे कितना चार्ज होता है 6.25 कूलम पे, यानी सी लिख देता हूँ यहाँ पे कूलम पे रियल में जब हमको निकालना था कि कूलम पे चार्ज, ये आपका निकला 6.25 गुना 10⁻18, यहाँ पॉजिटिव में है ये, यानी 10 यानी कि एक पे 18 को जीरो है, इस प्रकार से आप समझ लो, 18 को जीरो तो लिख नहीं सकते इसलिए यहाँ पे 18 लिख दे, 10 पे पावर 18, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर न्यूमेरिकल में देख लीजिए, अ मेटल स्फीयर हैज 2.0 into 10⁻⁻9 negative charge, how many electrons are there more or less than the normal state। यहाँ पे देखिए कहाँ क्या, अब देखिए
अ मेटल स्फेयर हैज 2.0 गुना 10⁻⁻9 निगेटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर मोर और लेस देन द नॉर्मल स्टेट। यहाँ पे देखिए आप समझ लो, यह कह रहा है कि यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि एक धातु के गोले पर 2.0 गुना 10⁻⁻9 कूलम ऋण आवेश है। क्या है? ये कोई धातु का गोला है, समझ गए। अब देखिए इस पे चार्ज कितना है, कोई ये किस चीज का, धातु यानी मेटल। देखिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, यानी कि आप हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट हो आप सुन के भी स्टडी कर सकते हो, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको करना होगा, समझ लीजिए। यानी मेटल यानी धातु। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कि ऋण आवेश दे रहे हैं, यहाँ पे ऋण आवेश कितना 2.0, यहाँ पे ऋण आवेश देखिए कहाँ ऋण आवेश, यहाँ पे लिख देते 2.0 गुना 10⁻⁻9 इतना है, इतना निगेटिव चार्ज है, यानी कि ऋण आवेश है। समझ लीजिए इस प्रकार से कि एक धातु के गोले पर, ये आपका धातु का गोला है, एक धातु के गोले पर 2.0 यानी कि 2.0 गुना 10⁻⁻9 कूलम ऋण आवेश है। समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कम या अधिक, इलेक्ट्रॉन में कमी या अधिक निकालना है हमको, बस ये समझना है हमको। निकालना क्या है? हमको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन का कमी या अधिकता निकालना है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। दिया गया है यहाँ पे Q बराबर, देखिए यहाँ Q कितना दिया है, Q हमको Q तो दिया हुआ है 2.0, यहाँ लिखते चलिए 2.0 10⁻⁻9 है, इतना Q दिया हुआ है। हम Q बराबर हम कितना हम Q बराबर जानते थे, Q बराबर NE जानते थे, Q बराबर NE, यानी कि Q बराबर हम NE पहले से जानते थे। Q हमको दिया हुआ है इतना, हमको दिया। अब देखिए Q दिया हुआ है, अब हमको नंबर कितना दिया हुआ है, आप देख लो। अब यहाँ पे देख लीजिए कूलम, यहाँ पे देख लीजिए Q बराबर NE हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी N निकालना है। तो N को हम इधर भेजेंगे, N को जब ये इधर चले आएगा तो यहाँ हो जाएगा Q बटे E हो जाएगा। जब Q बटे E हो जाएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना, चलिए Q कितना था हमारा Q इतना था 2.0 गुना 10⁻⁻9 कूलम, इतना था। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, देख लीजिए ये आपका रह गया Q, हमको Q लिख दीजिए यहाँ पे। N बराबर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे N बराबर हो गया Q 2.0 गुना 10⁻⁻9 कूलम, इतना था। अब बटे कितना है, E है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे सब जानता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। माइनस 19 कूलम का मतलब होता है माइनस में 1 पे 19 ठो जीरो, 10 पे पावर -9 है, तो इसका मतलब समझ लीजिए 1 पे माइनस में 9 ठो जीरो। इस प्रकार से लिख नहीं सकते, इसलिए इस प्रकार से लिखे हैं, समझ लीजिए इस प्रकार से थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे 1.6 से भाग किस में दे दिए, 2.0 में। यहाँ भाग दे दो, यहाँ पे कटा देते हैं। आप भाग दोगे तो कितना निकलेगा, अब जब भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, आपका निकल जाएगा यहाँ पे आपका 1.25 कितना निकलेगा 1.25। अब देखिए यहाँ पे गुना करके छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर का क्रिया करते हैं, यहाँ देखिए 10 पे पावर -19 कूलम है, इसको हम क्या करते हैं, इसको फिर ऊपर भेज देते हैं। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये आप क्या होगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। जब ये प्लस में होगा 10 पे पावर जब 19 ठो पावर रहेगा, यानी 19 पॉजिटिव में रहेगा। अब देखिए ये क्या करेगा, 19 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 10 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 10 पे पावर पॉजिटिव 10, क्योंकि 19 पॉजिटिव था और माइनस में 9 था निगेटिव, यानी कि प्लस में से माइनस को इस प्रकार से घटाए। यहाँ पे मतलब कि इस प्रकार समझ लीजिए 19 में से जब 10 को घटाए, प्लस में 19 था माइनस में 9 था, तो माइनस प्लस आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जब 19 में ये आपका 19 है, 19 आप समझ लीजिए 19 है, एक ये 1 हो गया, 19 में से आप यानी 9 को घटाइएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपका निकल गया, ये आपका निकल गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा, तो अगर आपका ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा 1 2.5
गुना 10 पे पावर, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी कि 10 पे, यानी 10 में से, यानी 10 पे पावर जो 10 है इसमें से एक घट जाएगा, यानी 10 पे पावर 9 हो जाएगा, पॉजिटिव में 9, इस प्रकार समझ लीजिए। 12.5 यानी कि 12.5 गुना 10 पे पावर 10, ये हो जाएगा आपका। लेकिन अभी हमको अभी परफेक्टली सही कौन है, तो ये आपका परफेक्टली सही है, राइट, ये आपका अभी है। अगर ये नहीं रहेगा तब ये आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसलिए ये दोनों आपका सही है। अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू इस्टेब्लिश अ +2 coulombs ऑन। यहाँ पे हुआ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू इस्टेब्लिश अ +2 coulombs ऑन, यानी कि किसी गोले पर +2 कूलम स्थापित करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कोई गोला है, या फिर यहाँ पे एक गोला लेते हैं, इस पे देखिए यहाँ पे क्या किए, एक गोला पे +2 कूलम क्या किए, यहाँ एक गोले पे +2 कूलम स्थापित कर दिए, +2 कूलम, यहाँ पे +2 कूलम स्थापित कर दिए। अब देखिए एक गोला पे +2 कूलम स्थापित कर दिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, +2 कूलम आवश्यकता कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। चलिए देखिए यहाँ पे Q बराबर हमारा दिया हुआ है +2, N हमको क्या है निकालना है, N बराबर वाट लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -19 कूलम, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया, हम जानते हैं कि वी नो दैट Q बराबर Ne, Q बराबर Ne हम जानते हैं, Q बराबर Ne फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, Q बराबर Ne। अब देखिए N को हमको निकालना क्या, N को निकालना है, तो N बराबर, यहाँ N बराबर हो जाएगा Q बटे E हो जाएगा। अब Q हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, Q कितना दिया है, N हमारा निकालना है, तो Q दिया हुआ है कितना, ये Q बराबर हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे आपको केवल समझाने के लिए निकाल बता रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, Q बराबर होगा 2 बटे 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम, इतना था, ठीक, 2 बटे 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम था। अब देखिए यहाँ पे ये आपका निकल गया, यानी कि ये आपका निकल गया। अब देखो यहाँ पे 1.6 से जब आप इसमें भगा दोगे, मोबाइल में आप भगा देना या अपने से, 1.6 से जब 2 में भाग दोगे तो कितना निकलेगा, 0.8 आ जाएगा आपका, 0.8 आ गया। चलिए हमको इसका क्रिया आप कर देते हैं। ये 10 पे पावर -9 कूलम है। अब इसको जब ऊपर भेज देंगे तो आपका क्या होगा, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 0.8 गुना 10 पे पावर 19 कूलम हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया, यानी इतना हो गया आपका सही। यानी हमारा N बराबर कितना निकला, N बराबर आपका निकल गया ये 0.8 गुना 10⁻19 कूलम, इतना निकला, समझ गए, ये आपका सही हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। आगे आप नोट करते चलिए अच्छे से, आप समझ के चलिए आगे देख लेते हैं। अब आवेश का गुण, अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि बोल रहा आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिए हम जानते हैं कि Q बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता था, Ne, Q बराबर Ne फॉर्मूला होता था। तो N हमारा क्या था, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका तभी सही रहेगा जब आपका ये पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव में या निगेटिव में रहेगा। यानी पॉजिटिव में निगेटिव में अगर यहाँ 1 2 3 इस प्रकार से रहेगा आगे इन्फिनिटी तक, तो ये आपका सही माना जाएगा। अगर यहाँ पे दशमलव में रहेगा या भिन्न में रहेगा तो ये आपका सही नहीं होगा। दशमलव, ये आप नोट करते चलिए, दशमलव और भिन्न में रहेगा तो पॉइंट, डेसिमल, यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख लो डेसिमल, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। आप लिख लो फ्रैक्शन हो गया इसका, और डेसिमल हो गया, डेसिमल मतलब पॉइंट, ये समझ लीजिए आप, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, आप देख लीजिए। यानी कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा इस प्रकार से, पॉजिटिव या निगेटिव में, यानी कि तब हो गया आवेश का क्वांटाइजेशन, समझ गए। अब देखिए जैसे कि यहाँ देखिए N बराबर 0.5 है, तो ये आप सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह N बराबर 5/2 होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आप ये समझ गए, आप ये नोट करते चलिए यहाँ पे।
यहाँ पे थोड़ा आवेश के बारे में जान लो आप, जैसे कि यानी आवेश यानी चार्ज के बारे में। चार्ज इज ऑलवेज एन ऑब्सोल्यूट, चार्ज इज ऑलवेज एन ऑब्सोल्यूट मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड एंड मिनिमम वैल्यू। समझ गए? यानी कि इसका मतलब ये हो गया, आवेश हमेशा एक निश्चित क्या बोल रहा है, निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश क्या होता है, एक आवेश हमेशा निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आप ये भी सुन के आप लिख लो हिंदी में, और इंग्लिश में आप ये लिख लो, चार्ज इज ऑलवेज एन एब्सोल्यूट मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड एंड मिनिमम वैल्यू। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ जैसे कि आपको बता दिए, समझ गए? यहाँ तक आप समझ गए हैं, आप ये लिख लो। अब आप सुन के वो लिख लो। चलिए आगे देख लेते ताकि वीडियो लंबा ना हो। समझ गए? अब चलिए आगे देख लेते हैं। उससे पहले आप इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। अब चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देख लिया, बोलता वह न्यूनतम मान बराबर मूल आवेश होता है। वह न्यूनतम मान बराबर मूल आवेश। जैसे कि यहाँ पे देख लो, दैट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू द ओरिजिनल चार्ज। यानी कि आप इस प्रकार से आप समझ लो कि वह न्यूनतम मान बराबर मूल आवेश होता है। मूल आवेश आप यानी कि वह न्यूनतम मान बराबर, यहाँ लिख लो आप सुन के, हिंदी मीडियम वाले, वह न्यूनतम मान इक्वल यानी बराबर लिख दो, उसके बाद लिखो मूल आवेश और दैट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू द ओरिजिनल चार्ज। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है? NE होता है। अब देखिए Q बराबर E क्या होगा? E क्या होगा? E हमारा यहाँ पे Q बराबर, यहाँ पे Q बराबर E जो है, यहाँ पे मूल आवेश बोल रहा है। मूल आवेश आपका क्या होगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? मूल आवेश होगा। मूल आवेश मतलब ओरिजिनल, मूल आवेश। समझ गए? इसको हम क्या बोले इंग्लिश में? ओरिजिनल चार्ज। ओरिजिनल चार्ज, आवेश मतलब चार्ज। आप ये भी सुन के लिखते चलो जल्दी। Q बराबर NE, Q बराबर E हो गया। E आपका Q मतलब कि आवेश में E आपका मूल आवेश हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया? ओरिजिनल चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपका ओरिजिनल चार्ज कैसे हो गया? जैसे कि सपोज आप मन में सोच लो कि जैसे कि मतलब कि आवेश है, यानी आवेश यानी चार्ज क्यों होता है? चार्ज का दूसरा फॉर्म आप इस प्रकार से आप मतलब समझ लो केवल कि चार्ज यानी कि चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रॉन, चार्ज ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यानी आवेश जो है, आवेश ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसलिए हमारा यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा क्या है? मूल आवेश होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ओरिजिनल चार्ज होगा हमारा। समझ गए? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आवेश का दूसरा गुण यानी संरक्षण का नियम। यहाँ पे देखो आप, द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज द लॉ ऑफ है कंजर्वेशन। यहाँ पे हो रहा है क्या कि आवेश का दूसरा गुण संरक्षण का नियम है। संरक्षण का नियम क्या है? चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले यानी चार्ज देख लेते हैं, आवेश क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो आवेश क्या होता है। चार्ज कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है चार्ज कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, it can be transferred from one substance to another substance। यानी कि फिर से सुन लो एक बार, चार्ज कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे हो रहा है क्या, चार्ज क्या होता है, यानी कि आप हिंदी मीडियम वाले सुनो, आवेश क्या होता है आप सुन के भी लिख सकते हो। आवेश उसे कहते हैं, आवेश को ना ही हम बना सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश दो स्टेट में रहता है। एक होता आवेश होता है साइलेंट, मतलब कि आप एक विराम अवस्था में, एक गति मतलब कि एक मूवमेंट में रहता है। आप इस प्रकार से आप समझाने के लिए केवल बोल रहे हैं, आप इस प्रकार से समझ लीजिए, आवेश को ना ही बना सकते हैं
ना ही उसको मिटा सकते हैं, आवेश को ना ही बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, आवेश का ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उसका उसे बनाया जा सकता है, बल्कि उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये आवेश एनर्जी का फॉर्म था, एनर्जी का कभी भी नष्ट नहीं होता है। समझ गए आप, ये आप सुन के लिख सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं संरक्षण का नियम। अब देखिए संरक्षण का नियम क्या होता है, यानी कि आवेश यानी चार्ज होता है, आवेश बोल रहे हैं यानी चार्ज, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। जब यानी सपोज यहाँ पे मन में सोच लीजिए ये आपका एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किए, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस में केवल बताने के लिए बोल रहे हैं, जब यहाँ पे यानी कि चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि चार्ज को ट्रांसफर करने के मतलब चार्ज एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हमारा ये हाथ है, अब देखिए हम किसी चीज़ पे यहाँ पे रब करेंगे, यहाँ पे जब रब करेंगे तो यहाँ पे देखिए हीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे चार्ज जो है डेवलप हो गया कुछ देर के लिए, यहाँ पे चार्ज आ गया यहाँ पे, यानी कि एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ये है और दूसरा सब्सटेंस हमारा हाथ है। जब यहाँ पे इसको रब करेंगे यानी कि इसको यहाँ पे रगड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ये कुछ देर के लिए अब ये हमारा हाथ से मतलब कि चार्ज किस में गया, इसमें गया। क्यों गया, इसमें चार्ज गया कि रब करने से चार्ज गया। अब ये चार्ज किसके रूप में गया, हम जानते हैं चार्ज का मूल क्या था, मूल आवेश यानी ओरिजिनल क्या था, मतलब मूल आवेश का मतलब क्या, ओरिजिनल चार्ज जो था आपका यानी कि इलेक्ट्रॉन था, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गया, जिसके कारण यहाँ पे मतलब कोई सब्सटेंस गर्म हो गया, रब करने से कोई चीज़ क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसे कि कोई छड़ को आप मतलब रेशम के धागे से अगर मतलब रेशम के कोई चीज़ से रगड़ोगे तो वहाँ क्या होगा, गर्म हो जाएगा कुछ देर के लिए, तो ये वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो गया। हम चार्ज का यही फॉर्म जानते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम। कि इसी को क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, संरक्षण को। अब देखिए इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, यानी कि द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। समझ गए, ये आपका यानी कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में यानी कि आवेश को यानी चार्ज को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम बोलते हैं। समझ गए, आवेश का संरक्षण का नियम यानी चार्ज का संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ गए आप। चलिए आज का वीडियो यही तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चलिए आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।